जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्यार्थीगण को, विषी बहनों को, सभी प्रियजनों को, जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थीगण पढ़ने वाले हैं उनको मैं जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आइए आज हम बात करेंगे व्याकरण के 3 अंगों में जो वर्ण, शब्द और क्या होते हैं, वाक्य होते हैं विद्यार्थीगण, और उसमें हम ध्वनि को शामिल भी कर लेंगे। उसके आधार पर प्रश्न कैसे आते हैं। और याद रखना, वीडियो को डेली देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे। मेरी ये गारंटी विद्यार्थीगण, आपको गुमराह मैं नहीं करूंगा। आप कहीं भी शिक्षण संस्थान में पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए। मेरा कहना ये है ना, कहीं भी आप रहिए, कहीं भी पढ़िए, बदजन्मी चीजें पढ़िए, विस्तार से पूरा पढ़िए। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, अगर हम बात करें व्याकरण के 3 अंग जो होते हैं, एक होता है वर्ण, एक होता है शब्द और एक क्या होता है, वाक्य होता है। जी हाँ, मैंने कल वीडियो में भी चर्चा किया था कि वर्ण कहाँ से निकल कर आया, ध्वनि से। यानी ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वर्ण। प्रश्न आएगा, बहुत ध्यान से सुनो। प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन के सामने जो दिखने वाला है, प्रश्न यही होगा विद्यार्थीगण, व्याकरण के 3 अंगों में से, बहुत ध्यान से सुनना, व्याकरण के 3 अंगों में से, 3 अंगों में से ऐसा कौन सा अंग होता है, ऐसा कौन सा अंग होता है जिसका अपना, जी हाँ दोस्तों, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। प्रिय विद्यार्थीगण, ये अगर प्रश्न आए तो क्या करोगे। और याद रखना, व्याकरण के 3 अंगों में से ऐसा कौन सा अंग होता है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो प्रिय विद्यार्थीगण, मेरा आपसे अनुरोध है, ये पढ़कर जरूर जाएं। क्या, वर्ण। वर्ण व्याकरण के 3 अंगों में से ही एक ऐसा अंग है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता कभी भी। और याद रखना, व्याकरण के इन्हीं 3 अंगों में से, जी हाँ, व्याकरण के इन्हीं 3 अंगों में से सबसे छोटा अंग अगर पूछे, जी हाँ, अगर ऐसे भी प्रश्न आ जाए, जैसे ये प्रश्न दे दे, व्याकरण का सबसे छोटा अंग, तो याद रखना, व्याकरण का सबसे छोटा अंग भी ऐसे दे देना, तब भी हमारा जवाब क्या होगा, वर्ण होगा। ध्यान से सुनो, वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी तहलका मचाओगे, नहीं धोखा खा जाओगे। प्रश्न अगर ये पूछ ले विद्यार्थीगण, जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनना, व्याकरण की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी। प्रश्न ये है विद्यार्थीगण, क्या कि व्याकरण की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी। तो याद रखना विद्यार्थीगण, व्याकरण की सबसे छोटी लिखित इकाई भी कह दे तो याद रखना जवाब क्या देना है, वर्ण। क्योंकि ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप देते थे वो वर्ण बन जाता है। प्रश्न अगला होगा विद्यार्थीगण, जाइएगा मत, लगे रहिएगा और एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थीगण, अगर आपसे पूछे कि व्याकरण की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, व्याकरण की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। तो मौखिक कहे जिसका अपना लिखित रूप नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अगर मौखिक कहे तो याद रखना क्या होगी, ध्वनि होगी। देखो, प्रश्न एग्जाम में आएंगे, वर्ण विचार के ठीक पूर्व का प्रश्न है। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या देगा, जा देखो, अर्थ के आधार पर व्याकरण के कितने अंग होते हैं, यही आ जाएगा। अर्थ के आधार पर व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं, कितने अंग माने जाते हैं यानी होते हैं विद्यार्थीगण, माने जाते हैं। तो अर्थ के आधार पर व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर एग्जाम की घड़ी होगी तो कभी गलत मत करना, 2, और दोनों में क्या होता है, एक होगा हमारा शब्द और एक क्या होगा विद्यार्थीगण,
वाक्य होगा। जी हाँ, अब इन पे प्रश्न क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा मत, जुड़े रहिएगा। प्रश्न अगर ये आ जाए विद्यार्थीगण, क्या कि अर्थ के आधार पर व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। जी हाँ, देखो प्रश्न बनता चला जा रहा है। अर्थ के आधार पर व्याकरण की सबसे छोटी इकाई, सबसे जो छोटी इकाई होती है विद्यार्थीगण वो क्या होगी। अर्थ के आधार पर व्याकरण की सबसे छोटी इकाई जो होती है, अगर आपसे सवाल जवाब किया जाए तो आप किस प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखना वो क्या होता है विद्यार्थीगण, शब्द। क्योंकि वर्ण का तो कोई अर्थ नहीं होता और द्वितीय का अर्थ होता है एक शब्द एक वाक्य, तो शब्द सबसे छोटा होगा अर्थ के आधार पर। अगर प्रश्न ये आ जाए विद्यार्थीगण, जरा देखो अगला प्रश्न ये दे दे, अर्थ के आधार पर व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी। जी हाँ, देखो अर्थ के आधार पर व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई पूछ ले तो प्रिय विद्यार्थीगण कभी गलत मत करना आएगा। और आप जानते हो प्रिय दोस्तों, वो क्या होता है, वाक्य होता है। क्या होता है, वाक्य होता है। अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई होगी वो क्या होगी, वाक्य। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होगी शब्द। याद रखना। अब लास्ट वाला जो प्रश्न होगा बहुत धांसू होगा विद्यार्थीगण। प्रश्न यदि ये आ जाए, ध्यान से सुनना, प्रश्न यदि ये आ जाए कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई सिर्फ यही दे दे। जी हाँ, ध्यान से सुनना, अगर प्रश्न ये आ जाए व्याकरण की सबसे छोटी इकाई दे दे, सिर्फ यही पूछ ले विद्यार्थीगण, व्याकरण की सबसे छोटी इकाई। ना तो जब लिखित दे ना तो मौखिक दे, मौखिक दे तो ध्वनि, लिखित दे तो वर्ण, लेकिन जब ना तो लिखित दे ना तो मौखिक, सिर्फ यही पूछे व्याकरण की सबसे छोटी इकाई, तो याद रखना प्रिय दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जवाब तब क्या देंगे, वर्ण। यदि वर्ण ऑप्शन में नहीं होगा तो याद रखना हम किस विकल्प का चयन करेंगे, अक्षर। क्योंकि जो वर्ण होते हैं याद रखना उन्हीं को अक्षर कहा जाता है, जो अक्षर होते हैं उन्हीं को वर्ण कहा जाता है। लेकिन विद्यार्थीगण हमारे हिंदी भाषा भाषी के कुछ विद्वान साथी थे, उन्होंने वर्ण और अक्षर में याद रखिएगा थोड़ा अंतर किया। उन्होंने कहा कि सभी अक्षर वर्ण हो सकते हैं पर सभी वर्ण अक्षर नहीं हो सकते। लेकिन हम कहें जहाँ उच्चारण साम्य लिपि का दोष यहाँ पाया नहीं जाता, इसीलिए हम वर्ण होगा तो वर्ण, अक्षर होगा तो अक्षर, यानी इसका मतलब यह हुआ वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। बात समझ में आ चुकी? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें सभी विद्यार्थीगण। जैसा कि मुझे लग रहा होगा आप सभी लोग समझ गए होंगे, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो विद्यार्थीगण तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरा आपसे ये अनुरोध है। और लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करिएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा मेरी कक्षा यहीं तक थी आज तक। अब आने वाला जो बिंदु होगा, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना विद्यार्थीगण। अब हमारा बिंदु आएगा डायरेक्टली वर्ण विचार। वर्ण विचार में अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, ताड़न जात क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, गोल वर्ण क्या होते हैं, मानक वर्ण क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, तमाम बिंदु पर आपका भाई आपका दोस्त चर्चा पर चर्चा करेगा विद्यार्थीगण। तो तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।